हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अगर आप भी ओटी का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और जो टॉपिक मैं बताऊँगा इन्हीं टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट और लॉन्ग, सभी के सभी टॉपिक्स इन्हीं सभी के सभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो सब इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकें। तो जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इन सभी टॉपिक्स को आपको नोट कर लेना है। और अभी मैं फर्स्ट पेपर का कराऊंगा, उसके बाद इसी वीडियो में सेकेंड पेपर का भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो सबसे पहला है अपेंडिसाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोलीलिथियोसिस एंड यूरोलिथियोसिस, ये आपको पढ़ लेना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, बट अपेंडिसाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट। हर्निया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिशर और फिस्टुला, जो कि आपके फर्स्ट पेपर के लिए और सेकेंड पेपर के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ लेना। हेमरॉइड्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप सबको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट पेपर में। उसके बाद पैंक्रेटाइटिस, देखो मैंने पहला अपेंडिसाइटिस बताया, दूसरा पैंक्रेटाइटिस और पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये तीन टॉपिक हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर आपको पढ़ लेना, साथ में हेमरॉइड्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड परफोरेशन आप पढ़ सकते हो, इसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं है। उसके बाद यूटीआई आप सभी को ज़रूर पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़ लेना है? यूटीआई। ठीक है, यूटीआई आप सभी लोगों को जरूर पढ़ लेना, ये भी आपका टॉपिक है। उसके बाद डीएनएस भी, डेविएटेड नेजल सेप्टम, आपको पढ़ लेना है। बाकी का फर्स्ट पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना सेकेंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। स्ट्रोक आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे 5 नंबर हो या फिर 10 नंबर में, ठीक है, आपसे एक ना एक इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्ज़ाम में, मलेरिया, डेंगू एंड टाइफाइड। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर लेना। मैंने बता दिया 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में, इन तीनों टॉपिक, चाहे मलेरिया आए, चाहे डेंगू आए, चाहे टाइफाइड आए, इन तीनों टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक ज़रूर आपका चाहे 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। लेप्रोसी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेनिंजाइटिस हो सकता है पूछ लिया जाए, बट आप इसे पढ़ जरूर लेना। निमोनिया आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीओपीडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लंग कैंसर आपको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए। बाकी CSOM और ASOM, अक्यूट सुप्रा सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें भी आपको पढ़ लेना। हो सकता है कि इन दोनों में से एक ना एक आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, देखो गायनी से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो जो भी मैं गायनी का आपको बता रहा हूँ उनमें से एक ना एक ज़रूर पढ़ लेना है। अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन या फिर एक्लेम्सिया, स्टेज ऑफ लेबर, एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रासेप्शंस भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाइड्रोसिफेलस पढ़ लेना है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पाइना बाइफिडा भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हेड इंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ लेना। सिरोसिस ऑफ लीवर वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ लिया जाए। उसके बाद डायबिटिक मेलेटस, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए और 5 नंबर दोनों के लिए ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेबुलाइजेशन से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, पढ़ लेना। ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग आप लोग पढ़ सकते हो, बट उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट पढ़ जरूर लेना। कैथेटराइजेशन तो आप लोग जरूर पढ़ लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ग्लूकोमा भी आप लोग पढ़ सकते हैं 5 नंबर में, भले ही आपसे पूछ लिया जाए। बर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। GCS, ठीक है, GCS ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में
5 नंबर में ज़रूर देखने को मिले, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना है। क्या? जीसीएस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, पिछली बार भी आया था और इस साल भी ये पूछा जा सकता है। कटरैक्ट भी पढ़ सकते हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट पढ़ जरूर लेना। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका।